नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता की आवाज और मैं हूं आपके साथ शाना परवीन। आइए चलिए देश दुनिया की 25 बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते हैं। इन खबरों को शुरू करने से पहले आज की कुछ खास सुर्खियां आपको बता देते हैं जिसे जानना आपके लिए जरूरी है। सुर्खियों में सबसे पहले बात करते हैं 14 साल बाद माचिस के दाम बढ़ रहे हैं। कितना दाम बढ़ गया है ये हम आपको आगे खबर में बताएंगे। अगली सुर्खी देखिए, संसद में हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया है। वहीं अगली ब्रेकिंग न्यूज देखिए, व्हील डिटर्जेंट पाउडर की कीमत भी बढ़ गई है। कितनी कीमत बढ़ी है ये हम आपको आगे बताएंगे। वहीं टीवी की नागिन मौनी रॉय शादी करने वाली है। किससे शादी करेंगी वो भी हम आपको 25 बड़ी खबरों में बताएंगे। सोना चांदी कितना सस्ता हुआ है, कितनी कीमत घटी है वो भी आप इन खबरों में जानेंगे। तो आइए खबरों की शुरुआत करते हैं। ग्राहकों का सामान बनाने वाली हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड और आईटीसी लिमिटेड ने अपने चुनिंदा उत्पादों की कीमतें बढ़ा दी है। कंपनी ने कहा है कि ज्यादा लागत की वजह से ये फैसला करना पड़ा। इस कारण व्हील के 1 किलो पैकेट की कीमत अब 3.5% बढ़ गई है। कंपनी ने कहा है कि चुनिंदा प्रोडक्ट्स की कीमत आधा किलो और 1 किलो के पैक पर बढ़ी है। HUL ने अपने 1 किलो के व्हील डिटर्जेंट पाउडर की कीमत में 3.4% की बढ़ोतरी की है। इससे आधा किलो के व्हील के पैक की कीमत 14 साल के बाद माचिस की डिब्बी के दाम बढ़ने जा रहे हैं। ये 1 रुपए महंगी होने जा रही है। 1 दिसंबर से माचिस का MRP 1 रुपए से बढ़ाकर 2 रुपए करने का फैसला किया गया है। आखिरी बार माचिस की कीमत में संशोधन 2007 में हुआ था। उस वक्त इसकी कीमत 50 पैसे से बढ़ाकर 1 रुपए की गई थी। लेकिन राहत की बात यह है कि डिब्बी में तिल्लियों की संख्या बढ़ाई जा रही है। अभी माचिस की एक डिब्बी में 36 तिल्लियां होती है, लेकिन कीमतें बढ़ने के बाद इनकी संख्या 50 हो गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऐलान के बाद तीनों कृषि कानूनों की वापसी पर संसद की मुहर भी लग गई। विपक्ष कृषि कानून की वापसी के बिल पर चर्चा की मांग पर अड़ा था, लेकिन सरकार चर्चा को तैयार नहीं था। विपक्ष के जोरदार हंगामे के बीच कृषि कानूनों की वापसी का बिल लोकसभा और राज्यसभा से पास हो गया। अब राष्ट्रपति की मंजूरी मिलते ही तीनों कानून रद्द हो जाएंगे। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के सामने आने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मीटिंग की और विदेश से आने वाले यात्रियों के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई ये गाइडलाइन 1 दिसंबर से लागू होगी। इसके साथ ही भारत में अंतर्राष्ट्रीय आगमन के दिशा निर्देश में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके तहत यात्रा से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर आपको नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट अपलोड करने के साथ साथ अपने 14 दिनों की यात्रा विवरण जमा कराना। देश के दूसरे सबसे बड़े बैंक पंजाब नेशनल बैंक ने अकाउंट होल्डर के लिए बुरी खबर है। दरअसल बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में कटौती करने का फैसला किया है। बैंक ने सेविंग अकाउंट की ब्याज दरों में सालाना 2.90 से घटाकर 2.80% करने का फैसला किया है। नई दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया के बाद अब रिलायंस जियो ने भी प्रीपेड के रेट बढ़ाने का ऐलान किया है। रिलायंस जियो अपनी प्रीपेड सेवाओं के रेट्स में 21% तक की बढ़ोतरी की घोषणा की है। प्रीपेड की नई शुल्क दरें 1 दिसंबर से लागू होंगी। सुर्खियों के बाद अब बात कर लेते हैं राजनीतिक गलियारों से जुड़ी कुछ खास खबरों की। दिल्ली यूपी के गाजीपुर बॉर्डर पर चल रहे धरना प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को एक और नई धमकी दी है। उन्होंने कहा है कि किसान अपनी मांगे मंगवाए बिना यहां से नहीं जाएंगे और सरकार इस गलतफहमी में नहीं रहे कि देश में किसान आगे किसी धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे पहले भी राकेश टिकैत ने केंद्र सरकार को चेताते हुए 26 जनवरी जैसे ट्रैक्टर मार्च करने की धमकी दी थी। नरेंद्र मोदी ने कोरोना के नए ओमिक्रॉन वेरिएंट को लेकर सावधान रहने की भी अपील की। यही नहीं, उन्होंने देशवासियों से अपील करते हुए कहा है कि दुनिया में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर चिंता जताई और कहा कि हम सबको सावधान रहने की जरूरत है। संसद के शीतकालीन सत्र को लेकर राजधानी दिल्ली में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। इस बीच सिख फॉर जस्टिस संगठन की ताजा धमकी से दिल्ली पुलिस के साथ साथ अन्य सुरक्षा एजेंसी अलर्ट पर है। संगठन सिख फॉर जस्टिस ने किसानों से संसद का घेराव करने और खालिस्तानी झंडा फहराने की अपील की है। इतना ही नहीं, ऐसा करने के लिए एक ऑनलाइन वीडियो भी जारी किया है। इसके बाद खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया।
का कटोरा कहे जाने वाले देवरिया कुशीनगर के बेल्ट के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ी घोषणा की है। यहाँ के लोगों को करीब 200 करोड़ रुपए की विकास परियोजना की सौगात दी। बता दें कि यूपी सरकार देवरिया कुशीनगर में नई चीनी मिल की स्थापना करेगी। इसके लिए देवरिया और कुशीनगर के जिला प्रशासन को जमीन तलाश करने का निर्देश भी दे दिया गया है। राजनीतिक खबरों के बाद अब बात कर लेते हैं शिक्षा जगत से जुड़ी कुछ खास खबरों की। महाराष्ट्र सरकार 1 दिसंबर से राज्य में स्कूल खोलने जा रही है। इसके लिए राज्य सरकार ने स्कूलों के लिए गाइडलाइन भी जारी कर दी है। राज्य सरकार कक्षा 1 से 7वीं तक के स्कूल खोलेगी। जारी की गई गाइडलाइन में राज्य के सभी स्कूलों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करना होगा। उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा की नई तारीख का ऐलान जल्द किया जा सकता है। मालूम हो कि पेपर लीक होने की वजह से यूपी टेट की परीक्षा स्थगित कर दी गई थी। इसके बाद ये परीक्षा 1 महीने के भीतर करवाने की जानकारी सामने आई। यूपी टीईटी परीक्षा में शामिल होने के लिए लगभग 13 लाख उम्मीदवारों ने आवेदन किया था। सीबीएसई द्वारा ये सूचना जारी की गई है कि 2022 की बोर्ड परीक्षा में शामिल होने वाले प्राइवेट छात्रों को अलग से रोल नंबर जारी किए जाएंगे। पिछले साल के रोल नंबर के साथ परीक्षा में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। प्राइवेट छात्रों के लिए जारी अधिसूचना में कहा गया है कि 12वीं बोर्ड की परीक्षा में शामिल होने की इच्छा रखने वाले छात्र 2 दिसंबर 2021 से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। जगत के बाद अब बात कर लेते हैं मनोरंजन जगत से जुड़ी कुछ चटपटी खबरों की। सारा अली खान की अपकमिंग फिल्म अतरंगी रे का ट्रेलर रिलीज होने के बाद फिल्म का पहला ट्रैक चकाचक हुआ रिलीज। इस डांसिंग सॉन्ग में सारा अली खान साड़ी पहने अपने पति की सगाई में नाचते हुए नजर आ रही। ये फिल्म 24 दिसंबर को हॉटस्टार पर रिलीज होगी। टीवी की नागिन एक्ट्रेस मौनी रॉय की वेडिंग डेट सामने आ गई है। खबरों के मुताबिक मौनी रॉय अपने बॉयफ्रेंड सूरज नानबियार के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बनने वाली है। शादी कहां और कैसे होगी, इसका खुलासा हाल ही में उनकी बहन ने किया। फरदीन खान को लंबे समय से बॉलीवुड की फिल्मों में नहीं देखा गया। फरवरी में खबर आई थी कि वे अनीस बज़मी की फिल्म नो एंट्री के सीक्वल में बॉलीवुड में वापसी करेंगे। इस फिल्म का टाइटल नो एंट्री में एंट्री रखा गया है। अब खबर आ रही है कि इस फिल्म में फरदीन के साथ साथ सलमान खान, अनिल कपूर भी ट्रिपल रोल में नजर आएंगे। मनोरंजन जगत के बाद अब मौसम जगत से जुड़ी कुछ अपडेट्स जान लेते हैं। आंध्र प्रदेश के नेल्लूर में तेज बारिश हो रही है। इसके चलते सड़कों पर पानी जमा हो गया है। लोगों को यातायात में दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। कई इलाकों में घरों के अंदर भी पानी घुसने की रिपोर्ट है। मौसम विभाग ने कई जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। साथ ही मछुआरों को समुद्र में ना जाने की सलाह दी है। तमिलनाडु के कई इलाकों में लगातार 5 दिनों से बारिश हो रही है। यहाँ की सड़कों पर जल भराव देखा गया। चेन्नई स्थित क्षेत्रीय मौसम विज्ञान विभाग ने कहा है कि कन्याकुमारी और कई जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश हो सकती है। साथ ही कहीं गरज के साथ बौछारें पड़ने की भी संभावना है। भारतीय मौसम विभाग ने अलर्ट जारी करते हुए बताया कि उत्तर पश्चिम भारत के मौसम में एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस बन रहा है, जिसके चलते गुजरात, उत्तरी महाराष्ट्र और उससे सटे साउथ वेस्ट और मध्य प्रदेश, साउथ राजस्थान में 2 दिसंबर तक तूफानी हवाएं चल सकती है, जबकि 1 दिसंबर को जमकर बारिश हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने बढ़ते हवा प्रदूषण को लेकर चिंता जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली सरकार को राजधानी में पेड़ पौधे लगाने के लिए योजना तैयार करने का निर्देश दिया। साथ ही कहा कि योजना 12 हफ्ते के भीतर कोर्ट के सामने पेश की जाए। मौसम जगत के बाद अब खेल जगत से जुड़ी कुछ खबरें आपको बताते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के अनुभवी ऑफ स्पिनर रविचंद्रन अश्विन ने न्यूजीलैंड के खिलाफ कानपुर टेस्ट में 5वें और आखिरी दिन टॉम लाथम को आउट करते हुए एक नया रिकॉर्ड हासिल किया। उन्होंने अपने सीनियर गेंदबाज हरभजन सिंह को सबसे अधिक टेस्ट विकेट लेने के मामले में पीछे छोड़ दिया। आईपीएल 2022 सीजन का आगाज अगले साल मार्च में होने वाला है। इस बार 2 नई टीमें जुड़ रही हैं और मेगा ऑप्शन भी कराया जाना है। सभी 10 टीमें पूरी तरह से नई बनेंगी। पुरानी 8 टीमों को ज्यादा से ज्यादा 4 खिलाड़ी रिटेन करने की अनुमति दी गई है। वहीं नई टीमें 3 खिलाड़ियों को चुन सकते हैं। खेल जगत के बाद अब बात कर लेते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों की।
भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस संक्रमण के 8,309 नए मामले देखने को मिले। वहीं इस दौरान 9,905 लोगों ने कोरोना वायरस को मात दी। अभी तक कोरोना वायरस से कुल 3,40,08,183 लोग ठीक हो चुके हैं। सोने चांदी की दामों में रोजाना गिरावट या फिर बढ़ोतरी दर्ज की जाती है। 999 प्योरिटी वाला गोल्ड 348 रुपये सस्ता हुआ। इसके अलावा 1 किलो चांदी की बात करें तो इसमें 517 रुपये गिरावट दर्ज की गई। सरकारी तेल कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के नए रेट जारी किए हैं। पेट्रोल डीजल के दाम में 26 दिनों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। जारी हुए रेट से पता चला है कि राष्ट्रीय राजधानी में पेट्रोल का दाम 103 रुपये 97 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है। वहीं डीजल की बिक्री 86 रुपये 57 पैसे प्रति लीटर पर है।